जय हिंद। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कर रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्यूशन पूछा हुआ है इस इक्वेशन का, बताइए। ये इक्वेशन दी हुई है, दो इनका सॉल्यूशन पूछा हुआ है। सो m/x प्लस n/y इक्वल टू a और n/x प्लस m/y इक्वल टू b, ये दो इक्वेशन है। ठीक है, करने का तरीका तो ये है कि हम 1/x को u पुट कर लें, 1/y को v पुट कर लें। ठीक है, उस 1/x को u में बेसिक लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, v पुट कर लें। ठीक है, ये हो जाएगा mu प्लस nv इक्वल टू a और nu प्लस mv इक्वल टू b। ठीक है जी, 1/x जो है u पुट हो गया, 1/y जो है v पुट हो गया। समझ आया जी? अब आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, जो मर्जी लगा लीजिए। मैं एलिमिनेशन लगा देता हूँ। ये आ गया mv इक्वल टू b, दो इक्वेशन ये बन गई है। इसको m है, इसका n है, इसको n से मल्टीप्लाई करो, इसको m से एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये हो गया mnu प्लस n स्क्वायर v इक्वल टू na, और ये आ जाएगा mnu प्लस m स्क्वायर v इक्वल टू mv। माइनस कर लेंगे, ये कट गया। n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इनटू v इज इक्वल टू n माइनस m इनटू NA, कुछ नहीं आएगा कॉमन यहाँ पे, आ जाएगा NA माइनस ND। ठीक है, सो V विल बी NA माइनस MB अपॉन N स्क्वायर माइनस M स्क्वायर। V किसके बराबर है? 1/x के। 1/x ये आ गया, x किसके बराबर हो जाएगा? उलट जाएगा ये, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन NA माइनस MB। देखो ऑप्शन में है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन NA, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन NA नहीं है। अब इसमें से एक साइन अगर हम कॉमन ले लें तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं नीचे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन MB माइनस NA। ये है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन MB, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड MB x नहीं आ रहा। हाँ जी, x नहीं आ रहा माइनस NA नहीं है, है या नहीं है? सभी है। n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, हमारे पास सारों में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, x में सारे नीचे तीनों में है ना। यस सर। अपॉन नीचे क्या आ रहा है हमारा? सब में am माइनस bm है। am माइनस bm। bm। हम देखो मल्टीप्लाई तो नहीं कोई गलत किया है। ये है mu mx mu प्लस nv इक्वल टू a, ठीक है ना, nu प्लस mv इक्वल टू b। इसको n से मल्टीप्लाई किया, mnu प्लस m स्क्वायर a इक्वल टू na। ठीक है, na ही आना है हर केस में। ठीक है, na ही आएगा। मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ कहाँ गलती तो नहीं है। am माइनस bn आंसर है, थर्ड आंसर है। गलती देखते हैं या क्वेश्चन की प्रिंटिंग में एरर हो सकता है क्योंकि वेरीफाइड नहीं हुआ ये आंसर्स। MB MA MB माइनस MB AM तो आ ही नहीं सकता, Y MB। सर अगर हम उसको आइडेंटिफाई करें, एक मिनट हम खुद गलत कर रहे हैं भाई, ये V निकला है हमारा, हमारी गलती है। अच्छा v y है। देखो गलती ढूंढना चाहिए। यहाँ आ गया y आ गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन mb माइनस n। ठीक है हमारा ये बात, ठीक है। ठीक, गलती समझ आई आपको? जी सर। ठीक है, जल्दबाजी नहीं माननी, आराम से करना। अब अगर y मिल गया हमारे को तो उसको x निकालना है, तो इसी तरह स्टेप लगा लो, वैल्यू पुट करोगे फिर नंबर हो जाएगा। यहाँ आ गया आपको mu प्लस nv इक्वल टू a और nu प्लस mv इक्वल टू b। इसको मल्टीप्लाई करो, अब हमने ये वाला बराबर करना है, इसको m से मल्टीप्लाई करो, इसको n से।
ये आ गया m स्क्वायर u प्लस m n v इक्वल टू m a और n स्क्वायर u प्लस n स्क्वायर v n m v इक्वल टू n v माइनस कर दो, ये कट गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इनटू u इक्वल टू m a माइनस n v, राइट। u की वैल्यू क्या है 1 अपॉन v x, 1 अपॉन x आ गया m a माइनस n v अपॉन n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, x आ गया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m a माइनस n v। आ गया ये आपका, कौन सा ऑप्शन आ गया? सी पार्ट। देखा छोटी सी गलती है, कैसे क्वेश्चन ध्यान ना दो तो हल्का सा गलत हो जाता है, ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना, जो स्टेप जिनमें स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये ध्यान से ही आएगा, इसमें तुक्केबाजी से नहीं आएगा। समझ गए जी? यस सर। अगला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है 2x 3y इक्वल टू xy, यहां से दिया हुआ है, इनमें xy से मल्टीप्लाई कर लो, रैशनलाइज कर लोगे वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2x 3y इक्वल टू 9xy, जी सर। xy से मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 2y, ये हो जाएगा 2x into xy करोगे, x कट जाएगा, समझ आ गया? ये आ गया 2y 3x इज इक्वल टू 9, ठीक करके लिख लो 3x 2y इक्वल टू 9, पहली इक्वेशन होगी। यस सर। उसी तरह ये बन जाएगा 4y प्लस 9x 21, 21। तो 9x प्लस 4y बन गया 21, दो इक्वेशन आ गई। यस सर। 9x प्लस 2y, ये हम हमारी पहली इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। 3x प्लस 2y कितना आ गया? 9, ठीक है। यहाँ a1 by a2 अगर आप ध्यान से देखें, नहीं कुछ नहीं रिलेशन, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन गया 9x प्लस 6y इक्वल टू 27, माइनस करो, ये कट गया 9y माइनस 6y माइनस 2y, 21 माइनस 27 6 माइनस 6, ठीक है। y इज इक्वल टू 3, y के 3 वैल्यू डाल लो यहाँ पर, ये आ गया 6, 3x प्लस 6 इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 और 3 आंसर आ गया बी। 1 और 3। सर अगर हम x y का एलसीएम लेते तो वो नहीं होता फिर? कहाँ पे एलसीएम में तो लिए क्रॉस कोर्स मल्टीप्लाई। अच्छा, एलसीएम ही लिया है। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो उधर नीचे xy आता तब भी कट जाता ना। गॉट इट? यस सर। अब ये इक्वेशंस हैं 3x minus 4y equal to 5, 12x minus 16y equal to 20। 3 by 12 कितना होता है? माइनस 4 by 16 कितना होता है? 1 by 4, और 5 by 20 कितना होता है? 1/4। तीनों के रेशो बराबर है। जी सर। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to C1 C2। c1 by c2, then you have infinite many solutions। many solutions। याद है? Yes, sir। कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है। infinite many solutions means more than one common solution। So कितना आएगा? more than 2 common solutions, ये आ जाएगा। They have lot of common solutions। ठीक है, इसको देखते हैं। ये 2x plus y equal to 5, x plus 2y equal to 4। ठीक है, ये आ गया 2 by 1 is not equal to 1 by 2। It has a unique solution। यहीं पर पता चल गया कि it has a unique solution, consistent and unique solution। Got it? ठीक है सर। रब कर दो। A1 by A2 is not equal to B1 by B2. We have a unique solution। A1 by A2 is equal to B1 by B2. Then you have two cases। If it is equal to C1 by C2, then we have infinite many solutions। And if it is not equal to C1 by C2, then you have no solution, they are parallels। ये क्वेश्चन है 4 by 20, 7 by 35 और minus 10 by 50, minus 50। यही है 4 5 का 20, 7 5 का 35, 2 5 2 to the 10 5 का 10 1 10 10 1 का 1, 10 5 का 5।
1 by 5 तीनों बराबर है जी सर। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस Yes sir. B. infinite many solutions. The condition for this has a unique solution. They have a unique solution when k by 6 is not equal to minus 1 by minus 2. minus 1 by minus 2. K should not be equal to 6 by 2. K should not be equal to 3 by 2. So k का 3 को छोड़ के हर केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा 3 पर it can have a unique solution, it can have a no solution or infinite many solutions, but at all other values than 3 it has a unique solution. समझ गए नहीं? No solution का मतलब ये 1 है ये 5 1 by 5 is equal to 2 by k 2 by k is equal to minus 3 by 7 ये इसके बराबर नहीं होगा so इन दोनों को कंपेयर कर लें तो k can take value equal to 10 for k equal to 10 this ratio is not equal and it has no solution 10 समझ आया अगला for which value of k with the system equation this and this have no one zero solution non zero means unique solution और infinite many solution दोनों चल जाते हैं ठीक है 3 by k should not be equal to 5 by 10 यही मतलब हुआ 3 by k should not be equal to 5 by 10 5 to the 10 k should not be Equal to 6. Got it? ठीक है k के 6 होने के बाद सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता है इनकंसिस्टेंट में आपके पास पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं और सेम लाइन भी हो सकती है अगला if the course of enemy submarine as plotted on a set of rectangular axes give the equation this on the same axis the course of destroyer is indicated by this destroyer और ये एक लाइन है ये सबमरीन की लाइन है ये डिस्ट्रॉयर की लाइन है जहां वो टकराएंगे वहीं पर तो एक्सप्लोर किया जा सकता है या एक्सप्लोर किया जा सकता है उसको हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए समझ आ गया आपको यूनिक सॉल्यूशन निकालना है ये इक्वेशन है 2x + 3y = 5 एक है x - y = 10 सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं मैं जी सर इधर डाल दो 2 * y + 10 + 3y = 5 2y + 20 + 3y 5 5y ये आया ना 5y = -15 y = -3 जी सर y की वैल्यू आ गई -3 x 7 ठीक है y की वैल्यू -3 डाल देंगे x + 3 आ गया 10 x आ गया 7 ठीक है -3 और 7 आंसर आ गए आप अगर ध्यान दें तो -3 का और ऑप्शन था ही नहीं ये भी निकलेगा ये भी नहीं होगा गॉट इट समझ आया जी सर चलो अगर हम फर्स्ट को भी टिक कर देते तब भी गलत जाना बिल्कुल गलत है क्योंकि हमें x पहले निकालना 3 and 5 is not same as 5 and 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं 3 पे 5 और 5 पे 3 एक ही नहीं होता है 3 पे 5 जो होता है 1 2 3 1 2 3 4 5 3 पे 5 ये पॉइंट है 5 पे 3 जो होगा वो ये पॉइंट है एक किस्म से सेंसर कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल लगभग होते हैं अगला a system of two linear simultaneous linear equations in two variables is inconsistent inconsistent का मतलब है कि लाइंस क्या हैं पैरेलल हैं या उनका कोई सॉल्यूशन नहीं inconsistent नहीं मतलब forward value of the k this and this equation represent coincidental lines a1 by a2 should be equal to b1 by b2
should be equal to C1 by C2। ठीक है, ये भी 2:3 में ही करता होगा। यस सर, 16 से 16 to the 32, 16 3 का। अगर ये 2 3 बना रहे हो आप, ठीक है, 2/3 is equal to 3/k, तो k is equal to 9/2। 4.5 कोई भी कंपैरिजन करोगे तभी हमारे को क्या मिलता है, कंसिस्टेंट लाइंस, और वो भी पैरेलल लाइंस। समझ आया आपको? बात समझ आ गई? दोनों बराबर आ गए, बराबर आ गया, तीसरे को बराबर रखेंगे तो कंसिस्टेंट होगा, तीसरे को बराबर नहीं रखेंगे तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। पर ठीक है, समझ आ गया आपको? अगला, इनकंसिस्टेंट कब होंगी? ठीक है, A/C should be equal to B/D। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया? AD किसके बराबर आ गया? BC। पहली गॉट इट? ठीक। अगला, द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स एंड 4 पेंसिल। बुक्स को x रख लो, पेंसिल को y, बचपन से करते आ रहे हैं हम। 6x + 4y = 34 और 5x + 5y = 30। ठीक है, इसको आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन किसी से भी कर सकते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको 6 से, ये आ गया 30x + 20y = 5 4 20, 2 कैरी 15 16 17 170। 6 5 30x + 6 5 30y = 180 minus 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 10y = minus 10 y = 1। ठीक है, y अगर 1 आ गया तो 1 यहाँ डालेंगे, 4 बन गया, 4 34 में से माइनस किया 30, 6 30 भाई निकालने की जरूरत तो नहीं है। नहीं सर, आंसर क्या आ गया? 5 और 1। तो सर x हमेशा पहले ही होगा। नहीं, y से निकाल सकते हैं। लिखने में कोऑर्डिनेट्स जब भी लिखा जाता है तो x पहले लिखा जाता है और y बाद में। ये कोऑर्डिनेट्स एक्सिस ही ऐसे होते हैं, x और y। The sum of two numbers is 80. So x plus y is 80. Larger हम x ले लेते हैं, तो boss. If the larger number exceeds the 4 times the smaller number, x minus 4y. Larger number 4 times smaller number से बड़ा है। कितना बड़ा है? 5 बड़ा है। ठीक है, इक्वेशन बनानी आई। लार्जर नंबर बड़ा है, मैं आपसे 10 साल बड़ा हूँ, मेरी और आपकी उम्र का फर्क 10 साल है। सपोज A B से 10 साल बड़ा है। हिंदी समझना ध्यान से, A B से 10 साल बड़ा है। इसकी 3 तरह की इक्वेशन बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, A में से 10 निकाल दोगे तो B आएगा, B में 10 डाल दोगे A आएगा। जैसे मर्जी बनाओ, मगर ध्यान से बनाना, तीनों इक्वेशन एक ही है। अगर A B से 10 साल बड़ा है तो A और B की उम्र का फर्क जो है 10 साल है। इसका मतलब अगर A की उम्र में से 10 साल निकाल दें तो B आ जाएगा। B छोटा है, उसकी उम्र में 10 साल डाल दें। ये इक्वेशन कैसे बनाई जा सकती है, मतलब सेम रहता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कट गया, 5y कितना आ गया? 75। y आएगा 5 1 5 6 7 5 1 50, 15 आ गया जी भाई। स्मॉलर नंबर ही पूछा हुआ है, स्मॉलर नंबर x बढ़ा लिया, स्मॉलर 15। The difference between two numbers is 5. X minus y is 5, and the difference between their squares is 65. अब नंबर निकालो। देखो, एक क्वाड्रेटिक बाउस है, एक सिंगल बाउस। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x minus y into x plus y 65। जी सर, इसकी वैल्यू दी हुई है 5। x plus y 65, 5 1 5 15, x plus y क्या आ गया? 30। 5 1 5 5 3 is 15, हाँ 13 हो गया। और x minus y क्या है? 5। 2x आ गया 18, x आ गया 9, y आ गया 3 4।
9 में से 4 निकालेंगे तो 5 बनेगा। समझ आया आपको? लार्जर नंबर कितना आया? कैलकुलेशन थोड़ी तो तेज रखेंगे ना भाई, हम बेसिक बिल्कुल बेसिक की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, छोटे बच्चों की क्लास नहीं है। दिस इज द क्लास ऑफ एसएससी और जेकेपीएसआई। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ओवरऑल रखेंगे, थोड़ा सा हाथ को जो है कैलकुलेशन को तेज रखेंगे। अगला, let x and y be the cost of mangoes and the origin respectively. Cost of 2 mangoes and is 1 rupee more. Then Is 1 rupee more. इसमें से 1 rupee कम कर दें तो 3y आएगा. And cost of 3 oranges is 1 rupee more. The cost of 1 mango. मैंगो की हद से ऑरेंज की वाई, y 2 मैंगो की कीमत हो गई 2x, जी 1 रुपया ज्यादा, मेरी उम्र तुमसे 5 साल ज्यादा, 5 मेरे से निकाल दो, ठीक है जो ज्यादा है वो निकाल दो। निकालने के बाद किसके बराबर हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस। ठीक है, ठीक है पहली बन गई 3 ऑरेंजेस की कॉस्ट है, 3 ऑरेंजेस की 1 कॉस्ट रुपया ज्यादा है 1 रुपया ज्यादा, उसमें से 1 रुपया निकाल दो, then कितनी? कॉस्ट ऑफ 1। अब इक्वेशन को थोड़ा सीधा करके लिखते हैं, 2x 3y 1 और x minus 3y equal to minus, ये बना yes sir x minus 3y equal to minus। आगे इक्वेशंस, so 2x minus 3y equal to 1, x minus 3y equal to minus 1, ये बना माइनस प्लस माइनस कट गया, 2x minus x कितना आ गया? x माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 और 1 कितना आ गया? 2 x x2 आ गया, यहाँ डाल दो 4 4 minus 1 3 3 equal to 3y, y भी 1 आ गया, दोनों की कीमत 1 आ गई। इसे क्या पूछा? इक्वेशन में पूछा, मैंने हमने सॉल्व ही कर दिया। 2x minus 3y 1 हमारी ठीक है वाली इक्वेशन है ना, और x minus 3y equal to minus 1 पहले ही आंसर आ गया। सॉल्व भी कर, सॉल्व भी कोई लंबा नहीं। इक्वेशन समझ आएगी आपको? जी सर If 3 times the larger of the two number is divided by the smaller, suppose x y से बड़ा है, 3 times the larger of the two number is divided by the smaller, the quotient and the remainder is each is equal to 6। देखो अगर किसी नंबर को, ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, ये होता है क्वोशंट, ये होता है रिमाइंडर। डिविडेंड होता है डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। उसने बोला अगर 3 times the larger number, 3 times the larger number, इसी का निकाल रहा हूं, is divided by the smaller number, the quotient is 6, the remainder is 6। तो 3x किसके बराबर हो गया? अभी हमने लगाया y into 6 plus 6 6y plus 6, आगे पहली इक्वेशन ठीक है, ये आ गया, इसमें 3 कॉमन ऐड होगा तो x is equal to 2y plus 2, पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी 5 times the smaller number, 5 times the smaller number is divided by the larger number, the quotient is 2, the remainder is 3, so 5y is equal to 2 into x plus 3। yes sir so दूसरी इक्वेशन आ गई x minus 2y equal to 2, ये पहली इक्वेशन आई, और 2x minus 5y equal to minus 3, 2x minus 5y equal to minus 3। समझ आया इक्वेशन? ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 2x minus 4y equal to 4 माइनस प्लस माइनस हट गया, 5y minus 5y plus 4y minus y minus 3 minus 4 minus 7 minus 5 plus y equal to smaller number the smaller number is 7
सारी ये लैंग्वेज को समझ में उसको शक्ल देने पहले होगी। ऐसे क्वेश्चन में कम से कम 100 कराऊंगा आपको, क्योंकि ये समझना ही मेन मुश्किल है। अभी आगे आगे लैंग्वेज और बढ़ती चली जाएगी। ऑन टाइम एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन जो है वो इसके हैं। इवन टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चन है वो लीनियर इक्वेशन, वहां पे डिफिकल्टी और बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ देखो, यहाँ डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर का कंसेप्ट लग गया। समझ आ गया आपको? ये बेसिक अर्थमेटिक का कंसेप्ट है। इसके ऊपर अर्थमेटिक में एक सेपरेट एक्सरसाइज है जो हमने अपने क्लासेस में कराई हुई। The number of two digits whose sum is, देखो 2 digit number का समझो। Suppose this is an x digit, this is y digit, this is 1's digit number, this is 10's digit number। जैसे 57 है, 57 को हम लिखते हैं 10 into 5 plus 7, then it becomes 57। So नंबर लिखने का तरीका ये होता है, ये होता है 10 into x plus y। तो अगर हमें इसका नंबर बनाना है, x और y डिजिट है, तो नंबर होगा 10x plus y। उसने बोला the number consists of two digits whose sum is 9। तो एक x है, एक y है, दोनों का सम है 9। ये अगर हमारा नंबर है तो रिवर्स में क्या होगा, डिजिट उल्ट जाएंगे, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ x, नंबर बन जाएगा 10y plus x। ये रिवर्स नंबर हो गया। ठीक है, उन्होंने बोला था नंबर ऑफ 10 by reversing the digits, order of the digits of the number given number exceeds, ये इससे बड़ा है, 10y plus x is more than 10x plus y। कितना बड़ा है? 27 बड़ा है। ये सेकंड इक्वेशन है। समझ आई आपको? यहाँ गया 10y plus x minus 10x minus 10y equal 27। ये आ गया 10y minus y, 9y minus 9x is 27, y minus x is equal to 3। तो हम इसको लिख सकते हैं minus x plus y equal to 3। एक इक्वेशन बनी हमारी x plus y equal to 9 minus x plus y equal to 3। ऐड करेंगे 2y equal to 12, y is equal to 6। y 6 है, यहाँ डालेंगे तो x क्या आएगी 3। नंबर क्या बनेगा 10 into 3 plus 6, 36 नंबर है हमारा। अब ये ध्यान देना है कि यहाँ डालना है, यहाँ डालना है। हमें ओरिजिनल नंबर पूछा है, रिवर्स नंबर नहीं पूछा होगा। समझ आया जी मानिक? सर वो 9 में मतलब 9 और 3 के नीचे कोई साइन है तो वो ऐड हो जाएंगे कहाँ पे बेटा? जो आपने ये प्लस हो गया ना, ये बेसिकली ये इसके साथ जिसका कोई साइन नहीं होता वो प्लस का साइन होता है ना। प्लस 9 प्लस 3 कितना हो गया? प्लस 12। मिलेगा माइनस 6। आया जी समझ आपको? इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में भी कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में भी कर सकते हैं, इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से भी कर सकते हैं। ये अभी हमने टू वेरिएबल से किया, जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस दी हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, उसी में यही क्वेश्चन वन वेरिएबल से करके दिया हो। आपको जो कंफर्टेबल लगता है उससे करो, ये कंफर्टेबल है वन वेरिएबल से। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला ये मेथड जो है सर 27 ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल से 27 नहीं किया हमने। ऊपर वाला क्वेश्चन छोड़ गया, कोई बात नहीं, इसको रब कर लो। हां जी सर 27 कर लेते हैं। The number of two digits whose sum is 9. If 18 is subtracted from the number, digits are reversed. Okay, कर लेते हैं। ये सेम क्वेश्चन आ गया। ये x ये y, ये 1 ये 10, नंबर हो गया 10x plus y equals y। उसने बोला था नंबर ऑफ टू डिजिट्स whose sum is 9, x plus y आ गया 10 आ गया जी सर। वो बोलता है ये नंबर जो है इसमें से अभी हमने कर लिया कंसेप्ट जी सर। अगर 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो डिजिट्स जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। 10y plus x 10y plus x हो गया, ये इधर लेके जाते हैं। 10x plus y minus 10y minus x equal to 18। ये आ गया 9x minus 9y 9x minus 9y 9y equal to 18, x minus y equal to 2, x minus y equal to 2,
2x equal to 12, 6 x 6, y 4. नंबर ये बनेगा जी सर जैसे हम ऑप्ट करेंगे 64 और 64 will be the 64 original number. Got it? जी सर अब पिछली बार हमने शायद y दिया था, जैसा हम लेंगे वैसा ही आगे रट्टा नहीं मारना है, हम इधर लेना है इधर लेना, जैसा आप लेंगे वैसे आप कंफर्टेबिलिटी रखेंगे अपने साथ। रब कर दें जी सर There are two examination halls P and Q. If 10 students are sent from P to Q, ये P और Q, suppose P में P ही बचे हैं, जी Q में Q भी हम x y नहीं ले रहा, आसान होता है, जिसकी कहानी सुनाई जा रही है वही वाला वेरिएबल ले लो। ठीक अगर P में से 10 बच्चे निकाल दिए जाएं और Q भेज दिए जाएं तो P से 10 कम हो जाएंगे, Q से 10 बढ़ जाएंगे। जी ठीक है, ये बराबर है, ये पहली इक्वेशन है। If 20 students are sent from Q to B, Q में से 20 कम हो गए, P में 20 बढ़ गए, सेकंड then the number of students in P is double that of Q. ओके आगे समझ, ध्यान से समझना, ये आ गया P minus Q equal to 20 plus 20, ये आ गया P plus 20 equal to 2Q minus 40, ठीक है, P minus 2Q is equal to minus 60, ठीक है ना, minus 40 20 हो जाएगा minus 60, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसका साइन भी प्लस हो जाएगा, ये दो P कट गए, minus Q plus 2Q, खाली Q, ये कितना 60 plus 20 80 हो गया। अब किसी एक में डाल लो तो हो जाएगा, यहाँ 80 डालूंगा, P minus 80 is 20, 80 हो जाएगा तो P कितना आ जाएगा 100। क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे 100। ऑडिट कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल कल या परसों से शुरू करेंगे जब हम और क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अभी तो ये चल रहा है, क्वेश्चन उसने बोला ए और बी के पास कुछ पैसे हैं, अगर ए दे देता है 30 रुपए बी को, ये सेम क्वेश्चन आ गया अभी जैसे, अगर ए 30 रुपए दे देता है बी को तो ए में से 30 कम हो गया, बी में 30 बढ़ गए, देन बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद ए। बी विल हैव, मेरे पास तेरे दुगने हैं तो तेरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब मेरे बराबर बनेगा, ये गलती लगती है। मेरे पास मेरी उम्र तेरे डबल है तो मुझे ही डबल करना है, तेरे को डबल करना है, अभी बराबर होंगे, तो तेरे को डबल करेंगे फिर इसके बराबर आएगा, ठीक, समझ आया आपको? यस सर। बट इफ बी गिव्स 10 रुपीस 10 टू ए, बी अगर 10 रुपए देता है, इसके 10 रुपए कम हो गए, ए के 10 रुपए बढ़ गए, ठीक है, देन ए विल हैव थ्राइस as much as, A will have thrice as much as left with B। दोनों क्वेश्चन आई, ये आ गया 2a minus 60 is equal to b plus 30, 2a minus b is equal to 90, ये आ गया a plus 10 3b minus is equal to 3b minus 30, a minus 3b is equal to minus 40, a minus 3b is equal to -40, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2a minus 6b is equal to minus 80, सब्ट्रैक्ट कर दूं, 2a और 2a कट गया, माइनस b प्लस 6b 5 प्लस 5b, 90 प्लस 80 कितना होता है 170, 170, b आ गया 5 6 15, 16 5 4 34, b 34 एक ही ऑप्शन में है, दिख गया हमें, डी b 34 b 34 आ गया, किसी एक में डालो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इधर डाल लो, ठीक है, a minus 34 into 3, 4 3 12 3 9 10 102 minus 40 is equal to minus 40, उधर जाएगा, हो जाएगा, minus 40 plus 102 कितना हो गया, minus plus 62 plus minus हो गया जी, ये शीट भी कंप्लीट हो गया, 30 क्वेश्चन हो गए, कल 9 तक किए थे, आज हमने 21 क्वेश्चन करके 30 पूरे कर दिए हैं, कल हम 30 और ऐड करेंगे इसमें, ठीक है जी।
थैंक यू।